हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी करें तो ये वाली क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टॉपिक क्लियर करेंगे वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इन इंग्लिश ग्रामर वी कैन से वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम लर्न करने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं व्हाट इज द वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशंस करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एग्जांपल्स, प्रैक्टिसेस। ठीक है, इनके साथ हम करें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब से। वर्ब आप सभी जानते हैं, वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया, यानी जो काम किया जा रहा है, क्रिया जो हो रही है। ठीक है, किसी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसे वर्ब बोलते हैं। देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट, पोजीशन। एक वर्ब एक वर्ड है जो हमें क्या दिखाता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन एक्शन यानी कार्य करता हुआ, स्टेट यानी स्थिति, और पोजीशन है उसका अधिकार एक तरह का। ठीक है, पोजीशन। देखिए पहला इसके एग्जांपल दीजिए, राम रन्स फूड फास्ट। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, तो रन्स है इसमें एक्शन, कुछ क्रिया कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। शी इज हैप्पी, इज हैप्पी मतलब एक स्टेट है, कौन सी स्थिति में है वो, हैप्पी में। तो यहाँ इज जो हुआ वो क्या हुआ, वो वर्ब हुआ आपका। ठीक है, दे हैव ए कार, पोजीशन यानी अधिकार, उसके पास एक कार है, इसका अधिकार है उसका कार पर, उसकी चीज है कुछ, तो ओनिंग है मतलब, तो है वो गया इसका वर्ब। तो ट्रिक देखिए, वर्ब को हम कैसे याद करेंगे। एक तरह से फॉर्मूला याद रखना आप, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन प्लस स्टेट प्लस पोजीशन। एक्शन प्लस स्टेट प्लस पोजीशन, आपको ये याद रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब में तो ऐसे तो कई सारे हैं, पर हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला है मेन वर्ब, जो मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब टेल्स द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब जो है हमें सब्जेक्ट का मेन एक्शन बताया कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, मेन एक्शन यानी कि शी राइट्स ए लेटर, दे प्ले क्रिकेट। शी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, लेटर लिखने का एक्शन कर रहा है ना, राइट्स। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते, क्या कर रहे हैं वो, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो खेलने का एक्शन हो रहा है। एक चीज और, विदाउट ए मेन वर्ब मीनिंग इज इनकम्प्लीट। मेन वर्ब के बिना मीनिंग इनकम्प्लीट होती है। देखो अगर हम मेन वर्ब हटा दें, शी ए लेटर, दे क्रिकेट, है ना, एक्शन ही हटा देंगे तो इसके इनकम्प्लीट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आपको पहले ही पता चल रहा है, इसकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए आता है। तो हेल्पिंग सपोर्ट द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट द मेन वर्ब। हेल्पिंग के बाद वर्ब आता, मैंने लिखा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है उसकी सपोर्ट के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी दो दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग होता है, एक मेन वर्ब होता है। जैसे कि कॉमन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये होते हैं कॉमन हेल्पिंग वर्ब। शी इज राइटिंग ए लेटर, तो शी इज राइटिंग, इज और राइटिंग, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग है मेन वर्ब। ठीक है, अभी जो पीछे पड़ा था मेन वर्ब। दे हैव फिनिश्ड वर्ब, फिनिश्ड हो गया मेन वर्ब, मेन क्रिया क्या हो गया, फिनिश्ड, खत्म कर दिया, और इसके हेल्पिंग है हैव। ठीक है, तो ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिट इंट्रांसिटिव वर्ब, पहले ट्रांसिटिव का देख लिया मैंने, डबल वो लगा रखा है, नहीं ट्रांसिटिव का। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल, ईट्स यहाँ पे क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है एप्पल की, जैसे कि एप्पल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पीछे तो आता है, लास्ट में तो आता है, तो ऑब्जेक्ट ही होता है। इसका उल्टा कर दो इंट्रांसिटिव में, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। A verb that does not need an object. She runs fast. वह तेज दौड़ा या वह तेज दौड़ता है, तो runs fast, कौन तेज दौड़ता है, यहाँ पे है ही नहीं, she runs fast कौन तेज दौड़ती है ना, तो वह तेज दौड़ती है, तो she runs fast। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नो ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। she runs कह सकते हैं, she runs वह दौड़ती है, वह तेज दौड़ती है, वह दौड़ती है जरूरत ही नहीं है। तो अगर she runs भी लिखा होता हमें बताया वह दौड़ती है, उसने बताया कितनी तेज दौड़ती है, she runs fast। अब एक चीज और देखिए, ट्रिक है एक, अगर वाट या वॉम, अगर आप क्वेश्चन करो इन दोनों में, वाट या वॉम, क्या और किसमें, है ना, तो अगर आंसर आ जाता है उसका तो वो ट्रांसिटिव है, अगर नहीं आता है तो इंट्रांसिटिव है। देखिए मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, द वर्ब दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, यानी क्षमता को एक्सप्रेस करने वाला वर्ब, परमिशंस, परमिशन दी जाए, क्या पॉसिबिलिटी, संभावना देने वाला। जैसे कि कॉमन मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे और माइट, शैल और शुड, विल, वुड, मस्ट, ये होते हैं। तो शी कैन स्विम, यू मस्ट स्टडी, यहाँ पर कैन है मॉडल,
यहाँ पर मस्ट है मॉडल वर्ब, ठीक है। यहाँ परमिशन है, यू मस्ट स्टडी, शी कैन स्विम, है ना। एबिलिटी, वह तैर सकता है, एबिलिटी दिखा, क्षमता दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी दिखाई दे, शो हो, वो जो एक्सप्रेस करें, वो आपके मॉडल वर्ब्स हैं। तो अगले दो जो है वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले फाइनाइट वर्ब पढ़ लेते हैं। चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड द सब्जेक्ट, वो वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि शी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। देखो सब्जेक्ट यहाँ शी है तो शी के अकॉर्डिंग गोज हो गया, है ना। यहाँ सब्जेक्ट दे है, दे के अकॉर्डिंग गो हो गया। आपको पता है ऐसे आई जो लगाते हैं आप, है ना, सिंगुलर उसे देख के, वही वाला है आपका जो मैंने पिछले में पढ़ाया था, ठीक है। नाउन प्रोनाउन आप देखें। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, इसका उल्टा कर दो, डजंट चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ नहीं बदलते हैं। जैसे कि इसमें भी देखिए तीन तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एक इन्फिनेटिव होता है, एक जीरेंड होता है और एक पार्टिसिपल होता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो कैसे चेंज होता है, टू और वर्ब लग के, टू ईट, टू प्ले, वर्ब के साथ टू लगता है वो होता है इन्फिनेटिव। जीरेंड कौन से होते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है, जैसे स्विमिंग, रीडिंग, ईटिंग। पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं, प्लेइंग, ईटिंग, इस तरह के, जिसमें थर्ड फॉर्म भी लग जाती है, आईएनजी भी लग जाती है, ये चीजें होती हैं। तो ठीक है, तीन सेंटेंस के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे। तीन सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम। आप देखिए किनमें बताना है आपको, आइडेंटिफाई का वर्ब टाइप, कौन से वर्ब टाइप है इसमें से। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही रन्स फास्ट, दे हैव कंप्लीटेड वर्ब। अब बताइए इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से सेंटेंस में कौन कौन से वर्ब लगे हुए, कौन कौन से टाइप के वर्ब लगे हुए। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। क्या हो गया, ये कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना, ये हो गया। ही रन्स फास्ट, रन्स फास्ट वह तेज दौड़ती है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ही रन्स फास्ट, ये है इंट्रांसिटिव। कौन सा वर्ब है, इन ट्रांसिटिव, जिसमें वाटर बॉम्ब का जवाब ना मिले, है ना, ये है इंट्रांसिटिव। दे हैव कंप्लीटेड वर्ब, देखिए इसमें भी दो हैव और कंप्लीटेड, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये भी कौन सा है, हेल्पिंग प्लस मेन, ठीक है, ये है। तो डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम डिस्क्रिप्शन मैंने लिख भी दिया है, तो बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके, आप मैंने डाल दी है, आप उसमें से डाउनलोड करके आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, है ना, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ वर्ब जो होते हैं, और प्रैक्टिस की हमने, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ठीक है, रूल्स भी देखे हमने। तो आई होप के आपको समझ में आ गया होगी ये क्लास, और अच्छे से आप कर लेंगे यूपी टेट के एग्जाम में। एंड डोंट फॉरगेट टू डेली प्रैक्टिस फॉर क्रैक यूपी टेट 2026, ठीक है।